नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी महासागर में। आज हम पढ़ने वाले हैं गोपाल प्रसाद व्यास की रचना, जो कि मध्य प्रदेश वर्ग 2 चयन परीक्षा के सिलेबस में लगी हुई है। यह इकाई 13 में लगी हुई रचना है खूनी हस्ताक्षर। इसके रचनाकार हैं गोपाल प्रसाद व्यास। रचना को पढ़ने से पहले गोपाल प्रसाद व्यास के बारे में पढ़ लेते हैं। गोपाल प्रसाद व्यास जी का जन्म हुआ था 1915 में और निधन हुआ 2005 में। व्यास जी को 1965 में पद्म पुरस्कार मिला था साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में, तो इन्हें पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। इनकी कुछ और प्रमुख रचनाएं हैं गोपिन के अधरान की भाषा, हास्य सागर, कदम कदम बढ़ाए जा, रंग जंग और व्यंग। ये उनकी कुछ अन्य प्रमुख रचनाएं हैं। गोपिन की अधरान की भाषा, हास्य सागर, कदम कदम बढ़ाए जा, रंग जंग और व्यंग। आइए पढ़ते हैं कविता को। यह कविता जो सिलेबस में लगी हुई है। वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का आ सके देश के काम नहीं। इसमें कवि कहता है कि वह खून जो है किस काम का है जिसमें उबाल नहीं है, मतलब जुनून नहीं है किसी कार्य को करने का। वह खून किसी काम का नहीं है जो अपने देश के काम नहीं आ सकता। वह खून कहो किस मतलब का जिसमें जीवन न रवानी है, जो परवश होकर बहता है वह खून नहीं है पानी है। कवि कह रहा है कि वह जो खून किस काम का है जिसमें जीवन की नई रवानी नहीं है, और जो परवश मन परतंत्र होकर बह रहा है, जो दूसरे की पराधीन रहकर जो बह रहा है वह खून नहीं है, वह पानी, खून भी पानी के समान है। इस कविता में स्वतंत्रता के लिए जो है आवाज उठाई गई है। उस दिन लोगों ने सही सही खून की कीमत पहचानी थी, जिस दिन सुभाष ने बर्मा में मांगी उनसे कुर्बानी थी। आगे कह रहा है कि उस दिन लोगों ने जो खून की कीमत है वो सही सही पहचानी थी, जिस दिन सुभाष चंद्र बोस जी ने जो है बर्मा में कुर्बानी, लोगों से कुर्बानी मांगी थी आज़ादी के लिए। तो बर्मा में आज़ादी के लिए जो सुभाष चंद्र बोस जी हैं, उनने सभी ये जो भारतीय लोग थे उनसे कुर्बानी मांगी थी। बोले स्वतंत्रता की खातिर बलिदान तुम्हें करना होगा, तुम बहुत जी चुके जग में लेकिन आगे मरना होगा। आगे कवि कह रहा है कि स्वतंत्रता को यदि प्राप्त करना है तो उसके लिए बलिदान करना पड़ेगा, बिना बलिदान के स्वतंत्रता मिलने वाली नहीं है। तुम बहुत जी चुके जग में, माने अपरतंत्रता में बहुत जी लिया है, अब आगे यदि स्वतंत्रता प्राप्त करना है तो मरने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। यदि स्वतंत्र होना है तो मरना ही पड़ेगा, मरने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। आजादी के चरणों में जो जयमाल चढ़ाई जाएगी, वह सुनो तुम्हारे शीशों के फूलों से गूंथी जाएगी। आजादी यदि प्राप्त करना है और आजादी के चरणों में जो माला चढ़ाई जाएगी वह फूलों से गूंथी हुई माला नहीं होगी, वह तुम्हारे शीशों से, मतलब जो सिर हैं उनके द्वारा उन उस माला को तैयार किया जाएगा। माने तैयार रहो, बलिदान के लिए तैयार रहो, क्योंकि जो आज़ादी की माला, यदि आज़ादी के चरणों में यदि जो माला चढ़ेगी तो वो तुम्हारे शीशों की बनाई जाएगी, इसलिए बलिदान देने के लिए तैयार रहो। आज़ादी का संग्राम कहीं पैसे पर खेला जाता है, यह शीश कटाने का सौदा नंगे सिर झेला जाता है। जो आज़ादी कहते कहते वक्ता की आंखों में खून उतर आया, मुझ मुख रक्त वर्ण हो दमक उठा दमकी उनकी रक्तिम काया। जो वक्ता है, जो सुभाष चंद्र बोस जी कह रहे हैं, तो जब ये बात वो कह रहे थे उनकी आंखों में स्वयं खून उतर आया, और जो मुख है वह लाल रंग का होकर के बिल्कुल चमकने लगा। तो जो आंखें हैं उनमें भी खून उतर आया और चेहरा खून के समान रक्त लाल होकर के चमकने लगा। आजान बाहु ऊंची करके बोले रक्त मुझे देना, इसके बदले भारत की आजादी तुम मुझसे लेना। आजान बाहु मतलब होता है जिसके हाथ घुटने तक जाए।
तो इतने लंबे हाथ करके तुम मुझे रक्त दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये नारा सुभाष चंद्र बोस जी का है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो ये नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। एक और उन्होंने नारा दिया था कि दिल्ली चलो। तो तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह सुभाष चंद्र बोस का नारा है। दिल्ली चलो, ये भी सुभाष चंद्र बोस का नारा है। हो गई सभा में उथल पुथल, सीने में दिल न समाते थे। स्वर इंकलाब के नारों के कोसों तक छाए जाते थे। तो जिस सभा में वो भाषण दे रहे थे सुभाष चंद्र बोस जी, तो वहां पर सीने में दिल नहीं समा रहे थे, मतलब स्वतंत्रता के लिए सभी लोग बिल्कुल तैयार हो गए थे। स्वर में इंकलाब के नारों, जो उनके जो सब लोग चिल्ला रहे थे साथ में इंकलाब के लिए, तो इन नारों की जो गूंज है वो बहुत कोसों दूर तक जा रही थी। हम देंगे देंगे खून, शब्द यही सुनाई देते थे। रण में जाने को युवक खड़े तैयार दिखाई देते थे। तो जितनी भी भीड़ थी उसमें सभी युवा चिल्ला रहे थे। सभी लोग चिल्ला रहे थे कि हाँ हाँ, हम खून देंगे, खून देंगे। और यही शब्द जो है वह उस भीड़ में सुनाई दे रहा था। और स्वतंत्रता की लड़ाई में जाने के लिए सभी युवक जो है तैयार हो रहे थे। सभी युवक तैयार खड़े थे और सब लोग स्वतंत्रता के लिए लड़ने को तैयार थे। बोले सुभाष इस तरह नहीं, बातों से मतलब सरता है। लो यह कागज है, कौन यहाँ आकर हस्ताक्षर करता है। लेकिन सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा कि इस प्रकार से मुंह से ये बात नहीं मानेंगे, इससे काम चलने वाला नहीं। यह लो कागज, यह कागज है, इस पर हस्ताक्षर करो। इसको भरने वाले जन को सर्वस्व समर्पण करना है। अपना तन मन धन जीवन माता को अर्पण करना है। और जो यह आज़ादी का कागज है, जो भी आज़ादी की लड़ाई में लड़ने के लिए अपना खून देने के लिए तैयार है, अपनी जान देने के लिए तैयार है, उस वही इस हस्ताक्षर इस कागज पर करे। जो इस हस्ताक्षर इस कागज पर करेगा उसको अपना सर्वस्व समर्पण करना पड़ेगा। तन मन धन और पूरा जीवन माता को, मतलब स्वतंत्रता की देवी को, उसके चरणों में अर्पित अपना सब कुछ तन मन धन अर्पण करना पड़ेगा, जो इस कागज पर हस्ताक्षर करेगा। पर यह साधारण पत्र नहीं, आजादी का परवाना है। इस पर तुमको अपने तन का कुछ उज्जवल रक्त गिराना है। आगे सुभाष जी कह रहे कि यह कोई साधारण पत्र नहीं है, यह एक आजादी का परवाना है। इस पत्र को जिस पर वो हस्ताक्षर करवा रहे थे, तो क्या कहा कि यह आजादी का परवाना है। इस पर तुमको अपने जो शरीर है, अपने तन का कुछ रक्त, उज्जवल रक्त गिराना है। तो जो अपने रक्त है, जो चमकदार रक्त, उसको इस पत्र पर गिराना है। वह आगे आए जिसके तन में खून भारतीय बहता हो। वह आगे आए जो अपने हिंदुस्तान, अपने को हिंदुस्तानी कहता हो। तो आगे उन्होंने कहा कि जिसके तन में भारतीय खून, मतलब जो व्यक्ति जिसके शरीर में भारतीय खून बह रहा हो, वो अपने आप को भारतीय मानता हो, तो वही आकर आए और इस साधारण पत्र पर, जो आज़ादी का पत्र है, परवाना, इस पर हस्ताक्षर करे, जो अपने आप को भारतीय कहता हो और जिसमें भारतीयता का खून बहता हो, जिसकी रगों में। वह आगे आए जो इस पर खूनी हस्ताक्षर करता हो। मैं कफन बढ़ाता हूँ आए, जो इसको हंसकर लेता हूँ। तो वही व्यक्ति आकर आए और हस्ताक्षर करे, क्योंकि इसमें खून से हस्ताक्षर होना है। मैं, यह समझ लो कफन है। इस पर कागज पर यदि हस्ताक्षर कर दिए तो ये कफन है आपके लिए, क्योंकि कभी भी आपको अपनी जो है जान देनी पड़ सकती। तो स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ जो देने के लिए तैयार है, वो ही आकर इस पत्र पर हस्ताक्षर करे। सारी जनता हुंकार उठी, हम आते हैं, हम आते हैं। माता के चरणों में यह लो अपना रक्त चढ़ाते। तो जितनी भी भीड़ उस सभा में थी, तो सारी जनता चिल्लाकर कहने लगी कि हम आ रहे हैं, हम आ रहे हैं। और अपने
स्वतंत्रता की देवी के चरणों में अपना रक्त चढ़ाने को हम तैयार हैं। सारी जनता जो है चिल्लाने लगी। साहस से बड़े युवक उस दिन देखा बढ़ते ही आते थे, चाकू छुरी कटारियों से अब वे अपना रक्त गिरा देते। तो साहस के साथ जितने भी उस सभा में लोग थे, युवक थे, वो अगर देखा कि सब बढ़ते चले आ रहे हैं और चाकू छुरी और कटारियों से जो है अपने रक्त को गिराते चले आ रहे हैं, फिर उस रक्त की स्याही में वे अपनी कलम डुबाते थे, आजादी के परवाने पर हस्ताक्षर करते जाते थे। और जो चाकू छुरी से काटकर जो उनका रक्त गिरता था, उसी में वो अपनी कलम को डुबा करके और उस आजादी के जो परवाने पत्र था उस पर हस्ताक्षर करते थे, उसी खून की स्याही से। जो चाकू छुरी से काटकर अपने खून को गिराते थे, उसी खून की स्याही से जो है हस्ताक्षर करते थे। उस दिन तारों ने देखा था हिंदुस्तानी विश्वास नया, जब लिखा महारणवीरों ने खून से अपना इतिहास नया। तो उस दिन तारों ने भी देखा कि हिंदुस्तान में नया विश्वास जो है आ गया है, अब आज़ादी के लिए, स्वतंत्रता के लिए लड़ने के लिए। और जो उस सभा में जितने भी सभी महा और रणवीर थे, उन सभी ने अपने खून से उस परमाणु पत्र पर हस्ताक्षर किए और एक नया इतिहास लिखा था। तो ये कविता यहीं पर समाप्त हो जाती है। इस कविता में सुभाष चंद्र बोस के माध्यम से जो गोपाल दास व्यास ने जो कविता लिखी है, इसमें स्वतंत्रता के लिए लोगों को जगाने के लिए, और यह बहुत ही ओजपूर्ण कविता लिखी गई है। तो यदि वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे अगले वीडियो में नई रचना के साथ। धन्यवाद।